नमस्कार। आज हम पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक जुलूस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था, प्रेम और एक कमाल के सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हाँ, तो चलिए इसके जो सबसे अहम पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो देखिए, हर साल ये आषाढ़ महीने में होती है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। ओडिशा के पुरी शहर में। हाँ जी, पुरी में। लेकिन इसकी जो खासियत है ना, वो सिर्फ इसकी भव्यता में नहीं है, उसका संदेश बहुत गहरा है। क्या संदेश है? भगवान जगन्नाथ, जो कि श्री कृष्ण के ही रूप माने जाते हैं, वो अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने मुख्य मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। अच्छा, गुंडीचा मंदिर। उसे तो शायद मौसी का घर भी कहते हैं। बिल्कुल, मौसी का घर कहा जाता है। और यही बात तो इसे मतलब एकदम अनोखा बना देती है ना? कि भगवान खुद मंदिर के गर्भगृह से उन सीमाओं से बाहर आ रहे हैं। सही कहा आपने। आमतौर पर तो भक्त भगवान के पास जाते हैं, हाँ, पर यहाँ भगवान स्वयं बाहर आ रहे हैं। और यही इसका, आप कह सकती हैं, सबसे गहरा आध्यात्मिक पहलू है। वो कैसे? देखिए, ये वो दिन है जब माना जाता है कि भगवान अपने उन भक्तों को भी दर्शन देने आते हैं अच्छा। जो शायद किसी भी वजह से जाति, पंथ या कोई और कारण मंदिर के उतने अंदर तक नहीं पहुंच पाते। तो ये ईश्वर की मतलब सहज सुलभता का प्रतीक हुआ कि वो सबके लिए हैं। बिल्कुल, सबके लिए। उस दिन कोई भेद नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस दिन पूरी की सड़कों पर हर तरह की जो सामाजिक दीवारें हैं वो टूट जाती हैं? अमीर, गरीब, ऊंच नीच सब एक साथ हो जाते हैं? हाँ, काफी हद तक। कम से कम उस माहौल में तो यही लगता है। वो जो साझा उद्देश्य होता है ना, उसमें एक बराबरी का भाव जरूर पैदा होता है। सोचिए, लाखों लोग एक साथ उन विशाल रथों की रस्सियों को खींच रहे हैं। हाँ। तब कौन अमीर कौन गरीब, सब भक्त हैं। वो अनुभव ही अपने आप में वो सामूहिक भक्ति और एकता का है। अच्छा, उन रथों के बात करें, अगर नाम सुने मैंने, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन। हाँ, नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ है, ताल ध्वज बलराम जी का और दर्पदलन देवी सुभद्रा का। और ये भी सुना है कि ये रथ हर साल बिल्कुल नए बनते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। खास तरह की लकड़ियां होती हैं, उनसे पारंपरिक कारीगर इन्हें हर साल बनाते हैं। हर साल? जी हाँ। और ये रथ सिर्फ वाहन नहीं है, इनको चलते फिरते मंदिर माना जाता है। वाह। रंग बिरंगे कपड़ों से, पताकाओं से सजे हुए जब वो सड़कों पर चलते हैं ना, तो दृश्य वाकई देखने लायक होता है, कमाल का। और लाखों लोग इन भारी भड़कम रथों को अपने हाथों से खींचते हैं। इसकी क्या प्रेरणा होती होगी? क्या सिर्फ पुण्य कमाने की इच्छा? पुण्य की कामना तो है ही। ऐसी मान्यता है कि रथ की रस्सी छूने या खींचने भर से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सिर्फ छूने या खींचने से? हाँ, लेकिन मुझे लगता है इससे बढ़कर भी कुछ है। ये भगवान की सेवा का एक बहुत सीधा, प्रत्यक्ष माध्यम है। अच्छा, सेवा भाव। बिल्कुल। भक्तों के लिए ये रथ खींचना मतलब भगवान को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सीधे तौर पर मदद करना है, सहभागी होना है। आप बस कल्पना कीजिए उस ऊर्जा की, जब लाखों हाथ एक साथ उस रस्सी पर लगते हैं और हवा में सिर्फ एक ही गूंज होती है, जय जगन्नाथ। सच में वो माहौल महसूस कर सकता हूँ। ये भक्ति और सामूहिक प्रयास का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। हाँ, सड़कों पर भजन गूंज रहे होते हैं, घंटियों की आवाज होती है, लोगों का उत्साह, माहौल पूरी तरह भक्ति और उल्लास में डूबा होता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं रह जाती फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। इसमें आपको उड़ीसा की कला, उनका संगीत, उनकी लोक परंपराएं, सबकी झलक मिलती है। सही बात है। ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और उसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों का भी प्रमाण है। निश्चित रूप से। तो ये यात्रा हमें सिर्फ भगवान के प्रति समर्पण ही नहीं सिखाती, बल्कि एक तरह से मानवीय एकता और बाधाओं को पार करने का संदेश भी देती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि अगर सच्ची भक्ति हो, सच्ची पुकार हो, तो फिर ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती। भगवान स्वयं चलकर आते हैं। हाँ, भगवान स्वयं चलकर आते हैं। ये संदेश बहुत शक्तिशाली है। इस पूरी बातचीत से ना हमारे श्रोतों में दिया गया एक विचार मुझे और भी गहरा लग रहा है। हाँ, वो विचार जो इस पूरी यात्रा के अनुभव को हमारे अपने जीवन से जोड़ता है ना? हाँ,
कि जैसे भक्त भगवान के रथ को श्रद्धा और सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हम भी अपने जीवन रूपी रथ को प्रेम, भक्ति और शायद सबसे जरूरी निस्वार्थ सेवा की रस्सियों से खींचकर सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये अपने आप में एक सोचने का बिंदु है नहीं? बिल्कुल, एक सार्थक सवाल जो इस यात्रा के अनुभव को एकदम व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।